हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में अपन ने लैक ओपेरॉन देखा था। आज अब जो है हम टीआरपी ओपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की बात करने वाले हैं। लैक ओपेरॉन जो था उसके साथ में हमने जो रेगुलेशन के टाइप थे, जैसे कि नेगेटिव इंड्यूसिबल, पॉजिटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव रिप्रेसिबल और पॉजिटिव रिप्रेसिबल, ऐसे 4 टाइप के रेगुलेशन हमने देख लिए थे। अब हम जो है यहाँ पर टीआरपी ओपेरॉन को देखने वाले हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन या टीआरपी ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन जो ओपेरॉन है, इसका अगर अपन टाइप की बात करेंगे, इसका रेगुलेशन कैसे टाइप का होता है। इसका जो रेगुलेशन होता है वो होता है पॉजिटिव इंड्यूसिबल। जो लैक ओपेरॉन अपन ने देखा था उसके अंदर उसका रेगुलेशन हो रहा था अपना नेगेटिव इंड्यूसिबल, और यहाँ पर टीआरपी ओपेरॉन का ये हो रहा है पॉजिटिव इंड्यूसिबल। ठीक है, पॉजिटिव इंड्यूसिबल से हमारा मतलब क्या है? पॉजिटिव इंड्यूसिबल से हमारा मतलब है कि जैसे इसका जीन है, ठीक है, ये जीन है पूरा, इस जीन में ये बन रहा है इसका इनहिबिटर। ठीक है, ये बन रहा है इसका इनहिबिटर, यहाँ पर हो गया इसका प्रमोटर, ये हो गया इसका ऑपरेटर। इसके बाद यहाँ पर इसके स्ट्रक्चरल जीन पाए जा रहे हैं जिसके अंदर इसके 5 रीजन्स हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 रीजन जो है ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ए बी सी डी ए। ये 5 जो स्ट्रक्चरल जीन इसके अंदर होते हैं। इसको मैंने उल्टा लिखा है, ए बी सी डी ई, इधर से इधर नहीं लिखा, इधर से इधर लिखा है। ठीक है, इधर से इधर ही इसकी सीक्वेंस होती है, ए डी सी बी ए। ठीक है, यही इसकी सीक्वेंस होती है। स्ट्रक्चरल जीन की जो सीक्वेंस होती है वो यही होती है, ई डी सी बी ए। ठीक है। वैसे ना इसका नॉर्मली जो रेगुलेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। 2 वे से अपन इसका रेगुलेशन करवा सकते हैं। एक तो ये जो पॉजिटिव इंड्यूसिबल रेगुलेशन है, इससे रेगुलेशन 2 टाइप का होता है इसके अंदर। टू टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट ये पॉजिटिव इंड्यूसिबल रेगुलेशन, बाय इनहिबिटर। बाय इनहिबिटर के द्वारा जो पॉजिटिव इंड्यूसिबल रेगुलेशन किया जा रहा है वो हो गया एक। तो दूसरा जो है वो होता है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन से ऐसे 2 टाइप से इसका रेगुलेशन किया जा सकता है। अपन पहले वाले की बात करें कि पहले वाला जो रेगुलेशन है वो कैसे किया जा रहा है, पॉजिटिव इंड्यूसिबल रेगुलेशन कैसे किया जाता है। तो पहले वाले की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले रेगुलेशन की अपन बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमने ले लिया है इनहिबिटर, और ये उसका जीन है पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल। ये पूरा ओपेरॉन रीजन है, इसके बाहर की तरफ यहाँ पे इनहिबिटर रीजन इसका पाया जा रहा है। ठीक है, इनहिबिटर को कोड करने वाला रीजन पाया जा रहा है। बट ये इनहिबिटर जो है ये एक इनएक्टिव रिप्रेसर को कोड करता है। ये कैसा है? इनएक्टिव रिप्रेसर होता है। इनएक्टिव रिप्रेसर होता है। ये इनएक्टिव रिप्रेसर जो है ये एक्टिवेट किया जाता है किसके द्वारा? यहाँ पर टीआरपी ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन जब अधिक मात्रा में हो जाता है, मोर अमाउंट इसका जब क्रिएट हो जाता है, तो खुद ट्रिप्टोफैन जो है वो आता है, इसके साथ बाइंड होता है, इसको एक्टिवेट करता है। ये क्या है? इनहिबिटर प्लस ट्रिप्टोफैन। देन इसको क्या बोल देते हैं अपन? एक्टिवेटेड इनहिबिटर। अब ये क्या हो गया? एक्टिवेट।
एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इनहिबिटर के साथ जैसे ही ट्रिप्टोफैन जुड़ा ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव इंड्यूसिबल रिप्रेशन। अब इसमें क्या होता है, ये इनहिबिटर जाता है और ओपेरोन पर जाकर के इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। जब ट्रिप्टोफैन कम होगा तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन की अमाउंट कम होने पर ये ट्रिप्टोफैन इस इनहिबिटर के साथ बाइंड नहीं होगा, मतलब इनहिबिटर जाके ऑपरेटर पर बाइंड नहीं होगा मतलब इसका नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होने पर यहाँ पर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाएगा, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाएगा तो यहाँ पर जो है एक डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल। इस एमआरएनए मॉलिक्यूल को 5 टुकड़ों में काट दिया जाता है, 5 टुकड़ों में काट दिया जाता है और 5 टुकड़ों से 5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, 5 जीन प्रोडक्ट बनेंगे, इससे ज़्यादा बन गए। ये 5 प्रोटीन प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। अब कौन से वाले रीजन से कौन सा वाला प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है उसकी अपन बात करें, जैसे TRPE जो है, TRPE जीन जो है ये एनकोड करता है किसको, एंथ्रेनाइलेट सिंथेज। एंथ्रेनाइलेट सिंथेज को कोड करता है कौन, TRPE। उसके बाद अपन बात करें TRPD जो है ये एनकोड करता है ये कुछ भी एनकोड नहीं करता, ये क्या करता है, कोऑपरेट करता है इसके साथ, कोऑपरेट विद TRPE के साथ में ये क्या करता है, कोऑपरेट करता है, ठीक है। TRPD कुछ भी एनकोड नहीं करता, ये कोऑपरेट करता है TRPE को। इसके बाद TRPC जो है फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट को एनकोड करता है। एक मिनट, फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट को एनकोड करता है। TRPE एनकोड करेगा एंथ्रेनाइलेट सिंथेज को, TRPC एनकोड करेगा फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट को और TRPD कोऑपरेट करेगा TRPE को, ठीक है। और TRPA और B जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं TRPA एंड B, A एंड TRPB। ये जो दोनों के दोनों है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज को एनकोड करता है। ये ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज जो है ये TRPC का जो प्रोडक्ट होता है, TRPC का जो प्रोडक्ट है ये वाला, इसके साथ कंबाइन होकर के और यहाँ पे प्रोड्यूस करता है क्या, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये जो जीन C है
इसका प्रोडक्ट इसके साथ कंबाइन होकर के ए और बी वाले प्रोडक्ट के साथ और ट्रिप्टोफेन को बनाता है। ऐसे 5 प्रोडक्ट हो गए अपने पास। 5 स्ट्रक्चरल जीन के अंदर 5 जीन थे, ठीक है। 5 जीन से 5 टाइप के mRNA बने और उससे प्रोटीन बनी। प्रोटीन से जो है 5 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। 5 टाइप के प्रोडक्ट में क्या क्या, पहला ट्रिप्टोफेन ई जो है वो एंथ्रेनाइलेट सिंथेज को एनकोड करता है और डी इसको कोऑपरेट करता है। इसके अंदर डी क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। टीआरपीसी क्या करता है, फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट को एनकोड करता है और फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनाइलेट जो है इसके ऊपर ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज जब क्रिया करता है, जब इसके साथ कंबाइन होता है तो रिजल्ट हमें मिलता है ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन। ये हमें मिल रहा होता है। ये सारी तो हो गई इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रोमोटर साइट पे बाइंड होगा, यहाँ से आगे चलेगा, यहाँ पे आगे चल के इसको एनकोड करवाएगा, एनकोड करवा करके ट्रांसक्रिप्शन होने पर यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन। प्रोटीन में 5 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, 4 टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं और 4 टाइप के प्रोडक्ट के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट हमें मिलता है ट्रिप्टोफेन, ठीक है। ट्रिप्टोफेन हमें मिल गया है। ये तो कब है, जब ट्रिप्टोफेन का लेवल कम है। जैसे ही ट्रिप्टोफेन का लेवल बढ़ने लगता है, सेल के अंदर ट्रिप्टोफेन का लेवल बढ़ने लगता है, तो बढ़ते टाइम ये जो है ट्रिप्टोफेन जो है ये आगे आ करके और बाइंड हो जाता है रिप्रेसर के साथ में। मतलब ये अपना खुद का ही फीडबैक इनहिबिशन कर रहा होता है, खुद ही जा करके रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर के उसको एक्टिवेट कर देता है और फिर रिप्रेसर जाता है और जा करके इसके साथ बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है। ऑपरेटर के साथ बाइंड होते ही जो आरएनए पॉलीमरेज इसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा था वो अब ट्रांसक्रिप्शन ना करवा करके क्या कर लेता है, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आगे ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये बात हो गई अपनी ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन की और उसके पॉजिटिव इंड्यूसिबल रिप्रेशन की। इसके बाद अपन बात करें ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन जो है उसके पास एक दूसरे टाइप का और इनहिबिशन पाया जाता है दूसरे टाइप का रेगुलेशन और पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन में क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो डिटेल में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे क्या ये काम कर रहा होता है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसके जीन की बात करें ना, जीन के अंदर कुछ इस टाइप से सीक्वेंसेस पाई जाती है। जैसे ये पूरा इसका स्ट्रक्चरल जीन है, पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। इसके अंदर जैसे प्रोमोटर रीजन जो है, इस प्रोमोटर रीजन में जैसे ही यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल जीन वाला मान लो पहला न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से जस्ट पहले, थोड़े से पहले 5 प्राइम यूटीआर रीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 5 प्राइम यूटीआर रीजन पाया जाता है। 5 प्राइम यूटीआर रीजन, इसको क्या बोलते हैं अपन, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन यानी इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, ऐसा रीजन यहाँ पे पाया जाता है, 5 प्राइम यूटीआर रीजन पाया जाता है। इस 5 प्राइम यूटीआर रीजन जो है इस पे डिपेंड करता है कि इसका आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। इसके अंदर 4 रीजन पाए जा रहे हैं, 5 प्राइम यूटीआर रीजन के अंदर 4 रीजन पाए जा रहे हैं। जैसे पहली, ये एक पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और इसके बाद ये चौथा, ऐसे 4 रीजन पाए जाते हैं। इन 4 रीजन में ना आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जाती है। मतलब कोई सा भी रीजन आपस में एक दूसरे से पेयरिंग कर सकता है। 1 और 2 आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, 2 और 3 आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, 3 और 4 भी आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी रीजन आपस में एक दूसरे से पेयरिंग कर सकता है। सबके पास में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जा रही है तो मतलब ये पेयरिंग करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये बात होगी। इसके बाद अपन बात करें आगे, जैसे मान लेते हैं अब एक कंडीशन है अपने पास। क्या कंडीशन है
कंडीशन ये है कि जैसे ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत कम है, सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत कम है, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव इंड्यूसिबल रेगुलेशन जो हो रहा था वैसे टाइप का कोई भी रेगुलेशन यहाँ पर नहीं पाया जा रहा। मान लो कि रिप्रेसर कोड ही नहीं हुआ, तो अब क्या करें, अब कैसे होगा यहाँ पे रेगुलेशन? तो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जीन था, इस जीन में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जा रही थी, ये पहला रीजन, ये सेकेंड रीजन, ये थर्ड रीजन, ये फोर्थ रीजन, ये फोर्थ रीजन पाए जा रहे थे, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर पर बाइंड होता है, प्रमोटर पर बाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये आगे चल रहा है, प्रमोटर पर बाइंड होकर के आगे चल रहा होता है। आगे जब चल रहा होता है तो जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, बैक्टीरियल जो जीनोम होता है, उसकी एक खास बात होती है कि इसके अंदर ना ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों साथ के साथ में चल रहे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। साथ साथ चल रहे हैं मतलब आगे आगे आरएनए पॉलीमरेज चलेगा, पीछे पीछे राइबोसोम आएंगे और राइबोसोम उसके ऊपर चढ़ करके प्रोटीन को एनकोड कर रहे होंगे। राइबोसोम उसके ऊपर चढ़ करके क्या कर रहे होंगे? प्रोटीन को एनकोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे आगे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे चला गया, इसने एमआरएनए को कोड कर दिया। ये एमआरएनए सीक्वेंस है, इसके अंदर 5 प्राइम यूटीआर रीजन पाया जा रहा है। 5 प्राइम यूटीआर रीजन जो है इसके ऊपर चढ़ गया अब कौन? राइबोसोम। सेल के अंदर जो है टीआरपी ट्रिप्टोफैन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है, ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन कम है। तो कम होने के कारण जब ये पहले को एनकोड कर रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा, तब मान लेते हैं यहाँ पर ये फोर्थ को आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एनकोड करके या ट्रांसलेट करके आगे चल रहा होगा और पीछे पीछे ये फर्स्ट को यहाँ पे पकड़ रखा होगा। तो ये जब आगे चल रहा होगा फर्स्ट को ये पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की कमी है। ट्रिप्टोफैन की कमी होने के कारण जो फर्स्ट और सेकंड है ये आपस में बाइंड ना हो करके, ये आपस में बाइंड ना हो करके किसकी बाउंडिंग हो जाती है? सेकंड और थर्ड की, सेकंड और थर्ड की आपस में बाइंडिंग हो जाती है। ये दोनों क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज रखने के कारण इसकी जो बाइंडिंग है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। ये एक, इसके बाद में ये और ये फोर्थ, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फोर्थ रीजन आ गया। ये फोर्थ रीजन जो है यहाँ पर ये नहीं बनने के कारण इन दोनों के बीच में क्या हो गई? बाइंडिंग हो गई। ये बाइंडिंग जो है ये प्रमोट करती है 2 and 3 की अगर बाइंडिंग होती है, 2 and 3 की अगर बाइंडिंग होती है टू और 3 की अगर बाइंडिंग हो जाती है यहाँ पर, तो ये ट्रांसक्रिप्शन आगे चलता रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन आगे चलता रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू। क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको पकड़ के बैठा था, आरएनए पॉलीमरेज इसको अभी एनकोड कर ही रहा था और यहाँ पे जो अपना राइबोसोम है उसने इसको पकड़ के रखा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन आ नहीं रहा था इसलिए बहुत स्लो चल रहा है। बहुत स्लो चलने के कारण इसने फर्स्ट वाले को पकड़ के रख लिया और सेकंड और थर्ड फ्री थे, इन दोनों ने आपस में पेयरिंग कर ली, इन दोनों ने आपस में पेयरिंग कर ली। तो यहाँ पर जो है ये ऐसे टाइप की सीक्वेंस बनती है। ऐसे टाइप की सीक्वेंस बनने को जो है ये वाली जो सीक्वेंस है ये प्रमोट करती है, किसको? ये आगे ट्रांसक्रिप्शन को चलने को प्रमोट कर रही होती है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन वहाँ आगे चलेगा और ट्रांसक्रिप्शन आगे चलेगा तो मतलब ट्रांसलेशन भी होगा और प्रोटीन भी पूरी बनेगी। और हमें भी यही करवाना है क्योंकि सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन क्या है? कम है। तो हमें ट्रिप्टोफैन को नंबर बढ़ाना है तो इसको आगे ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, आगे ट्रांसलेशन भी करवाना पड़ेगा और टीआरपी को हमें सेल के अंदर एनकोड करवाना पड़ेगा, मतलब इंड्यूस करवाना पड़ेगा या फॉर्मेशन इसका करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सेल जो है वो ट्रिप्टोफैन को अपने लिए काम में ले सके। तो ये हो गया पहला वाला काम जिसके अंदर क्या हो रहा है? 2 and 3 आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। अब दूसरा वाला, दूसरे वाले की अपन बात करते हैं। दूसरा वाला है जैसे वही
रीजन तो वही है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फोर्थ को जब एनकोड कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज, तब यहाँ पर जो है राइबोसोम जो है इसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ पर अब मान लीजिए कि टीआरपी जो है, ट्रिप्टोफैन जो है, उसका सेल में अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सेल में अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाले कोडोन यहाँ पर पाए जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाले रीजन आएगा, ये राइबोसोम जो है इसके ऊपर आएगा ट्रिप्टोफैन और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे बाइंड हो गया तो ये आगे खिसक जाएगा, आगे खिसक करके ये दूसरे को और तीसरे को, दूसरे और तीसरे के बीच में बैठ जाएगा। दूसरे और तीसरे के बीच में बैठ गया तो मतलब 2 और 3 की पेयरिंग अब नहीं हो पाएगी। अब पेयरिंग किसकी होगी? 1, 2 एंड 3, 4, 1, 2 एंड 3, 4। यानी अगर यहाँ पे अगर राइबोसोम बाइंड हो जाता है, राइबोसोम अगर यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो क्या 2 एंड 3 की पेयरिंग हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। 2 एंड 3 की पेयरिंग अगर नहीं हो पा रही है तो कौन पेयरिंग करेगा? पेयरिंग करेगा अपने 1, 2 1, 2 एंड 3, 4। तो 1, 2 एंड 3, 4 ने क्या कर ली? पेयरिंग कर ली। वन 2 एंड 3, 4, तो 1, 2 पेयरिंग करेगा और 3, 4 पेयरिंग कर लेगा। ये लो 3, 4 पेयरिंग कर लिया। अगर 3, 4 ने पेयरिंग कर ली तो इसके 4 के जस्ट बाद में सीक्वेंस आ रही होती है यू 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 यू। ऐसे 3 प्राइम रीजन के पास में क्या पाई जाती है? यू 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 सीक्वेंसेस पाई जाती है। ये यू 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 सीक्वेंस जैसे ही आएगी यहाँ पर इस वाले रीजन में, जैसे ही यहाँ पर ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी, हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर के बाद में जस्ट क्या आ गया? यू यू यू। ये यू 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 बनना और हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनना, ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के एंड का सिग्नल होता है। ये जब ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो रहा था उस टाइम पर भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जैसे 2 टाइप से हो रहा था, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट जब इनहिबिशन हो रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था? हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, उसके जस्ट आगे जो है यू 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 सीक्वेंस आ रही थी, जिनके आने के कारण ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जा रहा था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी किस किस के बीच? 3 एंड 4 के बीच, 3 एंड 4 के बीच हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी और उसके जस्ट आगे क्या आ गई? यू 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 सीक्वेंस। ठीक है, तो ये यू 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 सीक्वेंस आने के कारण ये सिग्नल दे रही होती है कि यहाँ पर क्या करवाना है? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो गया तो मतलब आगे क्या? अब जीन एनकोड हो पाएगा? आगे क्या स्ट्रक्चरल जीन बन पाया? नहीं, ये तो आधे में ही एमआरएनए आधा ही बनाया अभी तक, तो अनट्रांसलेटेड रीजन ही कंप्लीट हुआ था और उसी टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो गया। स्ट्रक्चरल जीन तो हमारा एनकोड ही नहीं हो पाया, एनकोड नहीं हो पाया, तो अब क्या यहाँ पर जीन प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। जीन प्रोडक्ट नॉट फाउंड। जीन प्रोडक्ट नॉट फाउंड, जीन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मतलब टीआरपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। टीआरपी फॉर्मेशन नॉट अकर्स। टीआरपी फॉर्मेशन नॉट अकर्स। ये जो है ये तो हो गई अपनी मैकेनिज्म जो हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब इसके बारे में हम थोड़ा लिख लें। एटेन्यूएशन को हमने समझ लिया, एटेन्यूएशन कैसे हो रहा है, और जो अपना इनहिबिटर द्वारा जो रेगुलेशन हो रहा था वो भी अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा। इन टीआरपी ओपेरॉन in TRP operon, the regulation of transcription
occurs by two processes, by two ways. Regulation of transcription occurs by two ways. First, regulation by inhibition. Regulation by inhibition through inhibitors, इनहिबिटर्स के थ्रू क्या करवाना, इनहिबिशन करवाना। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड जो है वो है अपना एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन दो वेज में क्या हो रहा है यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद पहला फर्स्ट रेगुलेशन by inhibition through inhibitors, इनहिबिटर्स के थ्रू क्या करवाना, इनहिबिशन करवाना। इसमें क्या होता है, the inhibitor coded by inhibitor sequences कोडेड बाय इनहिबिटर सीक्वेंसेस। जो इनहिबिटर कोड किया जाता है, इनहिबिटर सीक्वेंसेस इज इन इनएक्टिव स्टेट, कैसा होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। ठीक है, जो भी इनहिबिटर कोड किया जा रहा है इनहिबिटर सीक्वेंसेस के द्वारा, ये कैसा होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। that is activated by tryptophan itself। ये खुद ही क्या करता है, ट्रिप्टोफैन इसको जा करके रेगुलेट कर रहा होता है। ट्रिप्टोफैन इटसेल्फ खुद ही क्या कर रहा होता है, इसको एक्टिवेट कर रहा होता है। इनहिबिटर को एक्टिवेट करता है कब, when the amount of tryptophan is more inside the cell। सेल के अंदर यदि ट्रिप्टोफैन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो तो ये खुद ट्रिप्टोफैन ही क्या करता है, इनहिबिटर को एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करने के बाद दिस एक्टिवेटेड इनहिबिटर binds to operator sequences, ऑपरेटर सीक्वेंसेस से क्या हो जाएगा, इनहिबिटर जा करके बाइंड हो जाएगा। एंड बाइंड होने के बाद क्या करेगा, एंड
and stop the transcription. Stop the transcription by stopping RNA polymerase. RNA पोलिमरेज को स्टॉप करके ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना पहला वाला रेगुलेशन। दूसरा वाला अपन बात करें दूसरे वाले की, दूसरे वाला जो है अपना एटेन्यूएशन। सेकेंड, एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन में क्या होता है, if the amount of tryptophan is less, then the ribosome stop on first site, of UTR region, of 5' UTR region, 5' UTR region, so that the second and third sites are combined and form loop। ये लूप फॉर्म कर लेती है, सेकेंड एंड थर्ड साइड कंबाइन होकर के लूप का फॉर्मेशन कर लेती है, एंड फोर्थ साइट remain free। This is the sign to continue transcription, ये एक साइन है किस चीज़ का, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन, सो it produce gene products related to tryptophan synthesis, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। फर्स्ट तो ये होगी, फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो तो ये हो गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन
amount of tryptophan is more inside the cell then ribosome move faster. राइबोसोम कैसा मूव करेगा? फास्टर मूव करेगा, और फास्टर मूव करने के कारण क्या होगा? फास्टर एंड कवर द सेकेंड cover the space between space between first and second site, so that the second the third and fourth sites are combined and form loops. Form loop. This and after this loop the polyuridine sequences are present. This sequence after the loop promotes termination of transcription. इसमें इस वाले जो काम है इसके अंदर क्या हो रहा है? जो सीक्वेंस यहाँ पर लूप के बाद में पाई जा रही है, ऐसी सीक्वेंस जो अब जब हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन, तो वहाँ पर भी हमें ये वाली सीक्वेंस देखने को मिलती है जिसके अंदर लूप का फॉर्मेशन होता है और लूप के जस्ट बाद में पॉलीयू सीक्वेंसेस पाई जा रही होती है। ये पॉलीयू सीक्वेंसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को प्रमोट करती है। लूप के बाद वाली जो पॉलीयू सीक्वेंसेस होती है ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को प्रमोट करती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। ऐसे जो है यहाँ पर दो टाइप से ये रेगुलेशन चल रहा है। दो टाइप से रेगुलेशन, एक तो इनहिबिटर द्वारा और दूसरा एटेन्यूएशन द्वारा। इनहिबिटर वाला भी देख लिया अपन ने, जिसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव इंड्यूसिबल जो है यहाँ पर रेगुलेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इनएक्टिवेट एक रिप्रेसर बनता है जो कि ट्रिप्टोफैन से बाइंड होने के बाद एक्टिवेटेड रिप्रेसर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक्टिवेटेड रिप्रेसर जो है ये आगे चलकर ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड होकर के जो ट्रिप्टोफैन का ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है इसको रोक देता है।
और ऐसे ही फिर बाद में जब हम एटेन्यूएशन को देखते हैं, एटेन्यूएशन में डिपेंड करता है कि ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई है या लो। अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल लो है तो यहाँ पर 2 और 3 आपस में बाइंडिंग करेंगे, और 2 और 3 की अगर बाइंडिंग हो गई तो 4 फ्री है मतलब 4 फ्री है, उसके बाद में यू सीक्वेंस में पाई जा रही है, तो ये साइन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन का साइन नहीं है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा और ये ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट होगा। और अगर ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट होगा तो मतलब जीन प्रोडक्ट भी मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत हाई है सेल के अंदर, तो क्या होगा, जैसे राइबोसोम चल रहा है तो उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा ट्रिप्टोफैन। जैसे ही ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाली सीक्वेंसेस आएगी वैसे ही उसको क्या मिल जाएगा, ट्रिप्टोफैन मिल जाएगा, और वो आगे चल जाएगा। आगे मतलब कहाँ पे, पहले और दूसरे के बीच में, पहले और दूसरे के बीच में चला गया, दोनों को कवर कर लिया। तो अब 2 और 3 आपस में बाइंडिंग नहीं करेंगे, कौन करेगा, 3 और 4 आपस में बाइंडिंग करेंगे। 3 और 4 जैसे ही बाइंडिंग करते हैं तो उसके आगे जस्ट यू सीक्वेंसेस पाई जाती है, और जैसे ही हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर एंड उसके जस्ट बाद में यू सीक्वेंसेस दिखती है, ये साइन होता है किसका, ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन का। तो यहाँ पर ही क्या कर दिया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कर दिया जाता है, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कर दिया जाता है फिर आगे क्या नहीं मिलता, जीन प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। जीन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। ये थी आज की आपने क्लास। तो आज अब इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर।